ग्लोबल के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ी हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। वो जीएसटी कट की अनाउंसमेंट के बाद पहली बार आपसे बात हो रही है। पहले तो ये बताइए कि क्या उसके बाद जिस तरीके के मार्केट ने मूव्स दिखाए, क्या मार्केट को ऐसी किसी एक ट्रिगर की ज़रूरत थी जो इतने समय से मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था, और क्या ये ट्रिगर अपने आप में काफ़ी है इस मार्केट को इस रेंज में जो फंसा हुआ काफ़ी समय से इसे बाहर निकालने के लिए? ये मार्केट का जो भी मूवमेंट होता है उसके बाद हम लोग कारण ढूंढ लेते हैं, कोई ना कहूँ तो बहाना ढूंढ लेते हैं। ऑफ कोर्स जीएसटी का चेंज की जो बात आई है उससे अभी शॉर्ट टर्म में तो इस तिमाही के नतीजों पे नेगेटिव ही असर पड़ेगा। मेरा इससे पहले ये मानना था कि पहली तिमाही में तो इतने अच्छे नतीजे एग्रीगेट बेसिस पे तो नहीं रहे, एक्चुअली मिक्स रहे, कुछ अच्छे रहे कुछ नहीं अच्छे रहे। तो दूसरी तिमाही से मेरा मानना था कि रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे आपको बेहतर नजर आएगा, पर अब ये जो जीएसटी की बात आ गई है उसके कारण उपभोक्ता मेरे ख्याल कार और बहुत सारे ड्यूरेबल्स और कई चीजों को अभी नहीं खरीदेंगे। तो वो तो इस बात के लिए निवेशकों को भी तैयार रहना चाहिए कि कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ सेक्टर में इस तिमाही के नतीजे इतने अच्छे नहीं हो सकता उतने अच्छे ना आए। और दूसरी बात, जहां तक इंडेक्स की बात है, मुझे इंडेक्स से ज्यादा जो चीज अभी अ, महत्वपूर्ण लग रही है कि अगर आप स्टॉक्स को देखें तो आप इंडेक्स देखिए। तो अभी मैं 2 दिन पहले का डेटा देख रही थी कि इंडेक्स, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंडेक्स आप देखते हैं, 7 से 10% गिरे हैं। मतलब निफ्टी से लेके स्मॉल कैप तक वो रेंज रहा है, लेकिन स्टॉक्स उससे बहुत ज्यादा गिरे। अधिकतर आप देखें तो कोई भी आप समय लीजिए तो ऐसा होता है कि इंडेक्स का जितना मूव होता है उसमें लगभग 40-50% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं और 50-60 नीचे होते हैं। अभी खाली 10% स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, मतलब 90% जो स्टॉक्स हैं वो 10% से ज्यादा गिरे हैं। लगभग 62% ऐसे हैं जो 30% से ज्यादा गिरे हैं और 22% ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा गिरे हैं। तो इसी के कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में शायद लाल निशान ज्यादा नजर आता है, बजाय कि आप देखें इंडेक्स लेवल पे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये एक फेयर फैक्टर भी है कि जीएसटी कट के बाद लोग अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे, लेकिन स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है क्या? अगर आप देखें ऑटोज, जहां सबसे ज़्यादा डर है कि लोग परचेज पोस्टपोन करेंगे, मारुति सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस रैली को। क्या मार्केट एक क्वार्टर के पेन को भूलकर आगे देख रहा है, या यहाँ पर जी, वैल्यूएशन कंफर्ट है इस वजह से स्टॉक्स चल रहे हैं? या देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर खाली परचेज पोस्टपोन ही हो रहा है और उसके बाद वो उस चीज का दाम कम होगा तो उसके कारण मतलब ये अब थ्योरी में तो डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ये तो है, लेकिन मैंने कहा कि वो निवेशकों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि एक तिमाही के रिजल्ट हो सकता है उतने अच्छे ना आए, और अगर उस समय बाजार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो लोग बोलेंगे अरे देखो रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए। तो ये पहले से सोच के रखना है। अब लंबे समय के हिसाब से देखें तो हाँ, ये तो अच्छा ही रहेगा कि अगर जीएसटी कम हुआ, डिमांड ऊपर गई, वो तो सब अ, अ, उस लिहाज से तो बेहतर ही न्यूज है। तेरा मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जीएसटी का कम होना, ये प्राइस में जब हमें सोमवार से दिखने लगा, उससे पहले एक और चीज़ हुई मैम कि ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन खत्म हुआ। आपका इस पूरे बीते हुए अर्निंग सीजन का आकलन क्या है? कहाँ पे आपको अ, जो नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या फिर थोड़े से एग्रेसिव लगे, अच्छे लगे, और एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट कहाँ था आपको मैम? इस बार थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा मिक्स बैग था। कोई बहुत, एटलीस्ट जिस सेक्टर में हम निवेशित हैं वहां तो कोई ऐसा एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट वाला तो कुछ नजर नहीं आया। जहां तक अगर आप 1-2 साल का जो आउटलुक है उस पर बात करें तो कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं। हमने देखा था, एक तो जीडीपी नंबर बेहतर आया, भले ही उसका मतलब कंपोनेंट्स में आप कुछ प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो इन्फ्लेशन कम हुई है, मुद्रास्फीति की दर कम हुई है। तो उससे दो चीजें हुई हैं। एक तो जो इंडस्ट्री कई सारा रॉ मटेरियल जो अपना उत्पाद बनाने में इस्तेमाल करती है, एक तो होते हैं काफी सारे इंडस्ट्रीज में आपके पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल होते हैं, तो जैसे जैसे कच्चे तेल का भाव कम होता है वहां आपको रिलीफ मिलती है। उसके अलावा अगर आप उपभोक्ता की का मासिक बजट देखें तो वहां पर
वो खाद्य पदार्थों के दाम गिरे हैं, तो वहाँ थोड़ा और जगह बनती है कुछ और खरीदने के लिए। अभी मतलब पिछले 2 साल में तो ये हाल था कि आपके दाल और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपने साबुन और शैम्पू पे कटौती की, तो वो चीज़ें भी अब जा रही हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा मुझे दोनों फ्रंट पे, रेवेन्यू पर भी और मार्जिन पर भी, ये दोनों चीज़ों का पॉजिटिव असर होगा, ऐसा मेरा मानना है आने वाली तिमाहियों में। ओके। अच्छा मैम, इंश्योरेंस स्पेस पे आपकी रीडिंग क्या है? अब यहाँ पे एक बात चल रही है, आई मीन अगेन कमिंग बैक टू जीएसटी इश्यूज। ये चुभता था, मिडिल क्लास को स्पेशली चुभता था जब आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लें और उसमें आपका जीएसटी लगे, जब आप LIC की किस्तें भरें तो उसमें इंश्योरेंस जाना। इंश्योरेंस पे ये पिछले 4-5 दिन से 4-5 साल से अगर आप देखें ये इम्पैक्ट था। अगर इस पे जीएसटी को के दायरे से बाहर रखा जाए तो आप इंश्योरेंस को कैसे ट्रीट करेंगे मैम? क्योंकि अभी तक फ्रंट लाइन इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा बना है। आपका टेक इस स्पेस पे? देखिए, अभी तो प्रश्न चिन्ह है कि करते क्या है, बिकॉज़ सरकार भी हर चीज़ पे कटौती तो कर नहीं सकती है। तो हर चीज़ पे कटौती करेगी तो फिर वो बजट और फिस्कल डेफिसिट पर असर आएगा। तो वो तो देखना पड़ेगा कि करते क्या हैं अभी। अभी तो खाली सब जिसे कहें स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा इंश्योरेंस स्पेस में एक्सपोज़र नहीं है। देवेंद्र जी, एक स्पेस जहां पर हमने मैसिव रैली देखी है वो है ये स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे के सारे प्लेज। अब ऑफ लेट वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी हुई है। ये स्पेस को आप ट्रैक कर रहे हैं क्या, इसमें जो मूव्स आए, और यहाँ पर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है क्या? अब पहले किए थे, अभी कोई विशेष इन्वेस्टमेंट नहीं है ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्पेस में। मुझे स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्पेस में, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन ओवरऑल ये जो डेरिवेटिव्स का जितना वॉल्यूम भारत में होता है, वो विश्व के किसी भी आप मापदंड से देखें तो बहुत ज्यादा है। और उसमें सबका पैसा बनता है, खाली स्टॉक ब्रोकर का ही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज का भी और सरकार का भी। तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ है जिसमें आप कटौती करना चाहते हैं या नहीं, ये भी शायद रेगुलेटर्स को भी क्लियर नहीं होता। और आप देखें तो इस साल भी जो हम लोग का बजट का था एस्टिमेट, उसमें हमने पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती देखी, लेकिन आप पर्सनल इनकम टैक्स का जो एस्टिमेट था कि कितना बढ़ेगा, तो वो 14.5% बढ़ने का एस्टिमेट था बजट में। और मैंने फरवरी में ही ये लिखा था कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स 10-10.5% बढ़ेंगे और पर्सनल इनकम टैक्स 14.5% बढ़ेगा। तो इसमें तो आप ये इसी पर बेट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव में स्पेकुलेशन जारी रहेगी। और मतलब आपका खाली स्टॉक मार्केट रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो, एसटीटी हो, ये इसी पर आप कि आप रेट काटने के बावजूद बोल रहे हैं सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ पर्सनल इनकम टैक्स में होगी। तो उसमें बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से जितना हमारे यहाँ होती है ट्रेडिंग, उतना हेल्दी नहीं है किसी भी मापदंड से, या विश्व के आप बाकी बाजारों से कंपेयर करें तो बहुत अधिक है।